अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डेंस सेट के एक थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, ये एक तो कंसेप्चुअल थ्योरम है, दूसरा बड़ा स्मार्ट थ्योरम है। कंसेप्चुअल कैसे है? कंसेप्चुअल ये है कि आपको इसमें थोड़ा सा ट्रिकी वे में डील करना है, ट्रिकी वे में इसको सॉल्व करना है। और स्मार्ट कैसे है? डियर स्टूडेंट, ये स्मार्ट इस तरह है कि पहले आप जब डेंस सेट के बारे में बताते थे तो आप कहते थे कि डेंस सेट वो सबसेट होता है या वो सेट होता है जो कि जिसका क्लोजर कंप्लीट सेट हो, हम ये बताते थे। अगर आप इस थ्योरम को यूज़ करेंगे, इस क्लेवर थ्योरम को यूज़ करेंगे, तो ये कहता है कोई भी सेट डेंस सेट होगा अगर वो टोपोलॉजी के या ओपन सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ सिवाय खाली सेट को छोड़ के इंटरसेक्ट कर रहा हो। देखते हैं हमारा थ्योरम क्या है। हमें ये कहा जा रहा है अ सबसेट A ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज डेंस इन X इफ एंड ओनली इफ A इंटरसेक्ट एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट। मतलब क्या है? मतलब ये कहा जा रहा है कि आपका सेट सिर्फ उसी सूरत में डेंस होगा अगर वो टोपोलॉजी के तमाम एलिमेंट्स के साथ सिवाय खाली सेट को छोड़ के इंटरसेक्ट कर रहा हो। डियर स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि इंटरसेक्ट का क्या मतलब है। ठीक है, अगर आपने इस थ्योरम को समझना है तो आपको डेंस सेट का पता होना लाजमी और ज़रूरी है। अगर आपने डेंस सेट के बारे में सीखना है तो मेरा लेक्चर डेंस सेट पर डिटेल में अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट, उसको लाजमी देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि आपको इस थ्योरम में क्या कहा जा रहा है और हमने फिर इसको प्रूफ कैसे करना है। पहले हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक सेट है ABCD। ओके, इसमें एक टोपोलॉजी ले लेते हैं फाई AB AC ABC और ABCD। ये कंप्लीट सेट, यानी कि ABCD कंप्लीट सेट मैंने यहां पे लिखा है ABCD। देखिए स्टूडेंट, अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं बताएं भाई ये जो A है, क्या मिसाल के तौर पर जिसमें एक एलिमेंट A है, क्या ये सेट डेंस है या नहीं है। इस थ्योरम से पहले हम क्या करते थे? हम निकालते थे पहले क्लोज सबसेट। इसके क्लोज सबसेट निकालेंगे, यानी कि ये जो ओपन है इनकी मदद से हम क्लोज सबसेट निकालेंगे। फिर हम देखते थे कि ये सेट कौन कौन से क्लोज सबसेट में लाई कर रहा है। फिर हम देखते थे कि अगर इसका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट कंप्लीट सेट आ जाएगा मिसाल के तौर पर, तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है ये डेंस है। मिसाल हम एक फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अब हमें इस थ्योरम में ये कहा जा रहा है अगर आपका ये सेट, आप वो तमाम रफड़ जो है, तमाम प्रॉब्लम उसको छोड़ दें। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपका ये सेट टोपोलॉजी के तमाम एलिमेंट्स के साथ सिवाय खाली सेट को छोड़ के तमाम एलिमेंट के साथ इंटरसेक्ट करता है, तो आप डायरेक्टली कह दें कि ये डेंस है। क्या मतलब है? अब यहाँ पे इंटरसेक्ट का मतलब क्या है? इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है कि दो आप सेट ले रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये और ये, हम देखना चाहते हैं क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप लें इनका इंटरसेक्शन। अगर इनका इंटरसेक्शन कोई ना कोई आंसर आता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों सेट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम ये देखते हैं A इंटरसेक्शन AB, इसका जवाब भी क्या आ रहा है? A आ रहा है। अब इसी तरह इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये इसके साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा है और इसके साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये सेट जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है टोपोलॉजी के तमाम एलिमेंट्स के साथ, जिनको हम ओपन सेट कहते हैं। तो ओपन सेट के साथ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम कह देंगे कि ये जो सेट है, ये सेट A जो है A इज डेंस इन X। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास थ्योरम है। हमारा थ्योरम कहता है कि हमारा कोई भी सेट डेंस होगा अगर वो टोपोलॉजी के तमाम एलिमेंट्स के साथ इंटरसेक्ट करे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ऐसी कंडीशन देखते हैं जिसमें इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पर आपको एक सेट गिवन है D। आपको ये बताना है क्या ये डेंस है या नहीं है। कैसे बताएंगे डियर स्टूडेंट? आप देखें क्या ये, अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो पहले आप क्लोज सबसेट लेंगे, फिर आप क्या करेंगे? क्लोज्ड सबसेट लेने के बाद डियर स्टूडेंट आप ये करेंगे कि स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट देखेंगे क्या X आता है या नहीं आता। अगर इसका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट X आएगा तो आप कहेंगे ये डेंस है, अदरवाइज कहेंगे ये डेंस नहीं है। लेकिन अगर हम थ्योरम को देखें, थ्योरम हमारे पास ये कह रहा है कि आप इस तरह करें, इसका इंटरसेक्ट लें तमाम एलिमेंट्स के साथ। अगर ये
टोपोलॉजी के तमाम एलिमेंट्स के साथ इंटरसेक्ट करेगा तो हम कहेंगे ये डेंस है। अब क्या मतलब है, अगर हम इसका इंटरसेक्ट लेते हैं ए के साथ तो हमारे पास जवाब आता है 5, यानी कि डी इंटरसेक्शन ए, जवाब क्या आएगा 5। तो अगर आपके पास दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं और जवाब आ जाता है 5 तो आप कहेंगे कि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो आप डायरेक्ट कह दें कि ये सेट डेंस नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको इंटरसेक्ट का पता चल गया होगा। डियर स्टूडेंट, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, ऐसा सेट इंटरसेक्ट कहलाएगा अगर आप उसको किसी भी सबसेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और कोई ना कोई जवाब आए, खाली सेट जवाब ना आए। अगर खाली सेट जवाब आएगा तो आप कह देंगे कि वो डेंस नहीं है। तो हमें स्टेटमेंट में यही बात समझाई जा रही है कि आपका सेट डेंस होगा अगर वो टोपोलॉजी के यानी कि ओपन सेट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा हो, यानी कोई ना कोई जवाब आ रहा हो, खाली सेट जवाब ना हो। ओके, अब इसके थ्योरम का प्रूफ कैसे करेंगे? डियर स्टूडेंट, हम इसका प्रूफ इस तरह करेंगे, ये इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म में थ्योरम आपको अवेलेबल है। मैंने कई दफ़ा बताया है ये जो इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म में थ्योरम होता है आप इसको दो हिस्सों में प्रूफ करते हैं, पहले आप सिंपली फिर उसका कन्वर्सली। अब करते कैसे हैं, पहले आप एक साइड को कंसीडर करेंगे, मिसाल के तौर पर हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारा जो सेट है वो डेंस है और हम ये प्रूव करेंगे कि वो हर एलिमेंट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है कि उसका जब भी आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो खाली सेट उसका जवाब नहीं आता, यानी कोई ना कोई जवाब आ रहा है। जैसे ये जो है ये इसके हर सेट के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। फिर हम कन्वर्सली चलेंगे, हम ये कहेंगे कि हमारा जो सेट ए है नॉन एम्प्टी सेट वो इंटरसेक्ट कर रहा है हर एलिमेंट के साथ, हम शो करवाएंगे कि वो डेंस है। तो ये है इसका कंप्लीट प्रूफ। उम्मीद है कि आपको एग्जांपल से ये बात क्लियर हो गई होगी कि इंटरसेक्ट का मतलब क्या है और डायरेक्ट थ्योरम की मदद से हम किसी सेट को डेंस सेट कैसे बता सकते हैं। चले हम इसका प्रूफ को डिस्कस करते हैं। प्रूफ आप लिखेंगे लेट X and ta be a topological space. Okay, let A be a dense set in X. We show that A intersect with every non-empty ओपन सेट। अब ये स्टूडेंट आपको ओपन सेट का पता है ना, ये जो टोपोलॉजी के तमाम एलिमेंट्स हैं इनको ओपन सेट कहा जाता है। मतलब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपका कोई जो सेट है वो डेंस होगा अगर वो टोपोलॉजी के तमाम नॉन एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्ट करे। ओके, ये बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है। ओपन सेट से मुराद टोपोलॉजी के एलिमेंट्स है। ओके, इसके बाद आप लिखेंगे सो ए intersect every non-empty open set. ओके, ओपन सेट। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास फर्स्ट प्रूफ। आपने लिखना है लेट एक्स एंड टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट ए बी अ डेंस सेट इन एक्स। हम पहले ये कंसीडर करना चाह रहे हैं, शो करवाना चाह रहे हैं कि ये जो आपने ए सबसेट लिया है ये तमाम एलिमेंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। हम इसके अगेंस्ट प्रूफ करें, हम पहले अगेंस्ट लेंगे, इसके अगेंस्ट में चलेंगे, हम कंसीडर करेंगे, हम कहेंगे सपोज दैट U is a non-empty open set such that U intersection A is equal to 5। मतलब क्या है, हमने तो ये शो करवाना है ना कि हमारा A डेंस है और अगर वो डेंस है तो वो आपकी टोपोलॉजी के तमाम एलिमेंट्स के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट का मैंने आपको मतलब बताया है कि इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि आप अपने टोपोलॉजी के किसी भी एलिमेंट्स के साथ सिवाय खाली सेट को छोड़ के किसी भी एलिमेंट के साथ आप अगर जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास कोई ना कोई जवाब आएगा। यहाँ पे हम ये फर्ज कर रहे हैं कि हमारा ये जो A है ये बेसिकली डेंस है, हम इसको कह रहे हैं कि ये डेंस है और हम शो ये करवाना चाह रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन हमने फ़र्ज़ किया कि हमारे पास कोई एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे अपने डेंस सेट के साथ वो आ जाएगा 5। हमने खुद से कंसीडर किया और इसको गलत शो करवाएंगे, ठीक है। देन ए कंटेन इन यू कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या है इस बात का, देखें ज़रा,
मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आप इस सेट के बारे में बताएं क्या ये डेंस है या नहीं है। देखें फॉर एग्जांपल ये जो सेट है ये इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। देखें ए जो है डी है, लेकिन जब आप इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेते हैं तो जवाब आता है आपके पास 5। इसका मतलब है ये सेट इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। इससे फिर क्या चीज़ क्लियर होगी कि जब आप इसका क्लोजर लेंगे यानी कि इसका क्लोज सबसेट लेंगे, क्लोज सबसेट क्या होता है कि आपका हर एलिमेंट का कंप्लीमेंट, आप इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा BCD। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेट इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो साफ और क्लियर सी बात है ये सेट इसके कंप्लीमेंट में लाए करेगा। उम्मीद है कि फॉर एग्जांपल आप इसको यू कंसीडर करें फॉर एग्जांपल, और आप देखेंगे ये जो है इसमें लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्लियर है कि जब आप इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो ये जो सेट है ये इसके कंप्लीमेंट में लाई कर जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ए कंटेन इन ए BCD, यानी कि BCD बेसिकली क्या है, इसका कंप्लीमेंट है यानी U का कंप्लीमेंट है। यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि मिसाल ली हमने कि हमारा A जिसको हमने डेंस लिया था, फर्ज करें कि वो किसी एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अगर वो किसी नॉन एम्प्टी ओपन सेट के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि वो सेट उसके कंप्लीमेंट में लाए कर जाएगा। अब हमें पता है कंप्लीमेंट में लाए करने का मतलब क्या हुआ, कंप्लीमेंट में लाए करने का मतलब ये हुआ कि इसका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ये हो गया। लेकिन हमें एक और बात का भी पता है, किसी भी सेट का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट क्या होता है, ए का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ए क्लोजर होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है दिस शोज दैट U कंप्लीमेंट इज क्लोज सुपरसेट ऑफ ए, बट हम जानते हैं किसी भी सेट का जो क्लोज सुपरसेट होता है ए क्लोजर इक्वल टू ए होता है। ठीक है, यानी कि इस ए का जो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है वो ए है, इसका क्लोजर बेसिकली ये है। तो हमने यहाँ पे ये निकाल लिया है कि ये जो ए है ये इसमें लाई कर रहा है, यानी कि इसके कंप्लीमेंट में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए का लाई कर रहा है यू कंप्लीमेंट में, तो बेसिकली ये जो यू कंप्लीमेंट है इसका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट हुआ। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि किसी सेट का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट क्या होता है, ए कंप्लीमेंट। हमने यहाँ पे यही लिख दिया बट द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए इज ए कंप्लीमेंट। सो अगर ए का ये स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है लेकिन हमें पता है कि इसका क्लोज सुपरसेट कोई और होगा, मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूं इसका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है BCD फॉर एग्जांपल, लेकिन हमें पता है कि इसका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट क्या होगा, इसका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ए होगा, यानी कि ए का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ए क्लोजर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो छोटे से छोटा सेट जो इसमें लाई कर रहा होगा। अब देखें ए बी का हम कंप्लीमेंट लें तो जवाब क्या आएगा CD। अब देखें बेसिकली इसका क्लोजर फॉर एग्जांपल हमारे पास CD आ रहा है, तो हमने ये जो बड़ा सेट इसका क्लोजर कंसीडर किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो A है ये कंटेन करता है अपने क्लोजर में और ये जो क्लोजर है ये कंटेन कर जाएगा UC में। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, अगर A कंटेन कर रहा है U क्लोजर में तो A का क्लोजर भी जो है U कंप्लीमेंट में, तो A का क्लोजर बेसिकली U कंप्लीमेंट में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें अगर A का कंप्लीमेंट U क्लोजर में जा रहा है, A का क्लोजर U कंप्लीमेंट में जा रहा है, हमने ऊपर क्या लिखा है, हमारा A डेंस सेट है और हमें पता है कि डेंस सेट सिर्फ वही होता है जिसका क्लोजर X हो। हम ये लिखते हैं ना डेंस सेट के बारे में डियर स्टूडेंट, हम लिखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल A है डेंस, वो कब होगा जब A इज इक्वल टू X आ जाएगा, यानी कि A क्लोजर इज इक्वल टू X आ जाएगा। यहां पर यही बात हमने अप्लाई करनी है, अगर A क्लोजर UC में जा रहा है इसका मतलब ये हुआ A तो हमारे पास डेंस था, तो फिर A क्लोजर बेसिकली इक्वल होता है X के, यहाँ पे हम बल्कि लिखा हुआ है तो A क्लोजर इक्वल है X के, तो इसका मतलब ये हुआ कि X जो है वो U कंप्लीमेंट में चला गया। अब यहाँ पे एक और बात गड़बड़ करेगी, वो क्या है, वो ये है कि हमें तो पता होता है कि हमारा जो U है वो सबसे बड़ा सेट होता है, X जो है वो सबसे बड़ा सेट होता है, तो हमने वही यहाँ पे लिख दिया। तो ये बात उस वक्त पॉसिबल होगी कि यानी कि ये जो X है ये U कंप्लीमेंट में जाएगा, ये उस वक्त पॉसिबल होगी जब हमारा U कंप्लीमेंट और X इक्वल आ जाएगा। तो ये उस वक्त बात पॉसिबल होगी जब हमारा U कंप्लीमेंट इक्वल टू X आ जाएगा। लेकिन अब हमें पता है कोई एलिमेंट है ना, मिसाल के तौर पर ये U था, मिसाल के तौर पर इसका कंप्लीमेंट लिया, आपके पास जवाब आया है BCD, लेकिन आप इसके कंप्लीमेंट का अगेन कंप्लीमेंट लेंगे यानी कि UC का अगेन कंप्लीमेंट लेंगे तो जवाब आपके पास U आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये लिखा है, लेकिन U इज इक्वल टू U कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। अब U कंप्लीमेंट बेसिकली किसके इक्वल रखा है हमने,
x के इक्वल रखा है, तो जब आप x का कंप्लीमेंट लेते हैं, ये x है, यानी कि ये ए बी सी डी एक्स है, जब आप इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो कहा है कि u आपका कोई ओपन नॉन एम्प्टी सेट है, तो यहाँ से ये शो हो गया है कि u आपका नॉन एम्प्टी सेट नहीं बल्कि एम्प्टी सेट है। यहाँ पे देख सकते हैं, सो u इज इक्वल टू 5। तो हमने यहाँ पे ये बताया था कि हमारा A डेंस होगा अगर वो टोपोलॉजी के किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्ट करता हुआ। तो ये जो हमने कंडीशन ली थी कि U जो है वो कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उसका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, तो हमारी ये बात क्या हुई, गलत साबित हुई। हमने यहाँ पे ये शो कर दिया है कि U बेसिकली खुद 5 ही ले रहे हैं, इसलिए हमारे पास जवाब क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि विच कंट्राडिक्ट। सो U इज बिकॉज U इज नॉन एम्प्टी सेट। अब ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि U हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि U इज इक्वल टू 5 नहीं आ सकता, दूसरे अल्फाज में जो भी आप समझना चाहें। सो हम कह देंगे कि A इज इंटरसेक्ट इन एवरी नॉन एम्प्टी सेट। तो ये हुआ हमारे पास फर्स्ट साइड का प्रूफ। अब हम कन्वर्सली चलेंगे। कन्वर्सली हम कैसे प्रूफ करेंगे, कन्वर्सली हम ये प्रूफ करेंगे कि लेट A इज इंटरसेक्ट एवरी नॉन एम्प्टी सेट, वी वांट टू शो दैट A इज डेंस सबसेट। ओके, अब हम कन्वर्सली प्रूफ करेंगे। हम लिखेंगे लेट, कन्वर्सली में हम पहले लिखेंगे कि हमारे पास ये जो A है ये इंटरसेक्ट कर रहा है एवरी ओपन सेट से। लेट A इंटरसेक्ट एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट। We show that we want to show that A is dense set in X, okay? Because A is intersect every non-empty open set, so A is dense in X। तो डियर स्टूडेंट ये हुआ हमारा कन्वर्सली प्रूफ। अब कन्वर्सली प्रूफ में हमने क्या करना है, मैं पहले भी बता चुका हूं, हमने ये लिखना है कि हमारा A जो है वो हर एक एम्प्टी सेट को, नॉन एम्प्टी सेट को, सॉरी एम्प्टी नहीं नॉन एम्प्टी सेट को इंटरसेक्ट कर रहा है। जब ये हर एक एलिमेंट को या हर एक नॉन एम्प्टी सेट को इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमने ये बताना है कि ये डेंस है, यानी A जो है डेंस है। हमने यहाँ पे कंसीडर करना है कि फॉर एग्जांपल हमारा A डेंस नहीं है, हमने वही लिखा है। सो वी वांट टू शो दैट A इज डेंस इन X। फॉर दिस सपोज दैट कंट्रेरी दैट A इज नॉट डेंस इन X। अब A डेंस सेट ना होने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसका जो क्लोजर है ना, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट, वो X नहीं आ रहा। लेकिन हमने ऊपर ये कंसीडर किया कि A हर एक एलिमेंट से इंटरसेक्ट कर रहा है। हमने सपोज किया कि हमारा ये जो A है ये डेंस नहीं है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट X ऑफ X सच दैट X इज नॉट इन A क्लोजर। क्या मतलब है, अब हम कह रहे हैं कि हमारा कोई सेट डेंस कब होता है, डेंस हमारे पास तब, कोई सेट डेंस तब होता है जब वो इक्वल टू X आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये डेंस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोई एक एलिमेंट है ना X का, वो इसमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये डेंस नहीं है ये सेट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लोजर है ना, ये क्लोजर बेसिकली एक क्लोज्ड सुपरसेट ही होता है। क्लोज्ड हमेशा याद रखिए, ये जो क्लोजर होता है ना, क्लोजर ये बेसिकली क्लोज सेट ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो क्लोजर है कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो X में, जो इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया there exists at least one point X of X such that X is not in A closure। so अगर ये जो X है इस क्लोजर सेट में नहीं है, तो जब हम इस क्लोज्ड सेट का इंटरसेक्शन लेंगे, सॉरी कंप्लीमेंट लेंगे, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, एक ओपन सेट नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो X हमने कहा है, जो X आपका इस A क्लोजर में नहीं है, तो ये साफ और क्लियर शो कर देगा कि ये X इसके कंप्लीमेंट में है। तो जब आप एक क्लोज्ड सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं तो क्या आता है, ओपन सेट। ओपन सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं तो क्या आता है, क्लोज सेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई X जो है, कोई सा एक X का एलिमेंट है, जब हमने कहा कि ये डेंस नहीं है, तो X का कोई एलिमेंट है जो कि इस A में नहीं है, तो जब आप इस A का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो बेसिकली फिर हमें बता देगा कि ये जो X है बेसिकली इसके कंप्लीमेंट में चला जाएगा। और हम ये कहेंगे कि हमें पता है क्लोज्ड सेट का हम जब कंप्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास एक ओपन सेट आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके ओपन सेट में पड़ा हुआ है X।
तो हम यहीं पे लिख दिया। सो ए कंप्लीमेंट इज एन ओपन एंड X belongs to A complement which shows that A complement is non-empty open set। अब देखें, हम ये जो जिस A को हमने कहा है कि हर एक एलिमेंट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, हमने कंसीडर किया कि वो डेंस नहीं है। हमने बता दिया कि डेंस इस तरह नहीं है कि एक X है जो कि इसके क्लोज सेट में नहीं पड़ा हुआ, लेकिन जब आप इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास ओपन सेट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो X हमने कंसीडर किया है कि ये A क्लोजर में नहीं है, तो ये उसके ओपन सेट में चला जाएगा और फिर हम लिखेंगे ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए क्लोजर का कंप्लीमेंट बेसिकली इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्यों? अब एक एलिमेंट इसमें नहीं है, इसमें है, इसका मतलब तो ये आ जाएगा कि ये दोनों बेसिकली इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अब देखें, हमें पता होता है या हमें पता है, देखें ना मिसाल के तौर पर 1 इंटरसेक्ट 2 लेते हैं तो जवाब क्या आता है 5। ओके, अब मैं कहता हूं ये जो ए है ना, इसका क्लोजर क्या होगा, बेसिकली ए क्लोज सेट आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट 5 आ रहा है, तो इससे साफ और क्लियर सी बात है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का क्लोजर जो है बेसिकली ए क्लोजर का कंप्लीमेंट वो भी इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब यहां से ये एक बात शो हो रही है, बिकॉज ए इज अ इंटरसेक्ट एवरी सबसेट या नॉन एम्प्टी सबसेट। हमने यहां पे लिखा है कि ए जो है वो हमारा एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट से इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहां पे ये शो हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए क्लोजर का कंप्लीमेंट वो इक्वल टू 5 आ रहा है, जो कि यहां पे गलत बात शो हो रही है। कैसे शो हो रही है जरा सोचें। हमने कहा कि हमारा ए जो है वो हर एक नॉन एम्प्टी सेट से ओपन सेट से इंटरसेक्ट कर रहा है। हमने ऊपर कह दिया, नीचे क्या शो हो रहा है कि हमारा ये जो ए है और ए क्लोजर का कंप्लीमेंट वो 5 आ रहा है। हमने यहाँ पे ये बता दिया कि ये जो ए क्लोजर का कंप्लीमेंट है ये भी ओपन सेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जवाब आ रहा है ये बात गलत है। तो जब ये बात हमने कह दिया बिकॉज ए इज इंटरसेक्ट एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, सो ए जो है वो आपका डेंस सेट हो जाएगा एक्स में। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारा कंप्लीट प्रूफ। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मैं फिर भी एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। आपने इस प्रूफ में क्या करना है, या ये थ्योरम आपको क्या कह रहा है। आपको ये थ्योरम कह रहा है भाई, सिंपल सी बात है, आपको अगर किसी सेट को डेंस बनाना है या डेंस बताना है, अगर वो सेट टोपोलॉजी के तमाम नॉन एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्ट करे तो हम कहेंगे डेंस है। इसके प्रूफ को हमने 2 पार्ट्स में किया, एक इसका कन्वर्सली, एक इसका सिंपल वे है। पहले हमने ये कंसीडर किया कि हमारा ए डेंस है। जब ए डेंस है तो हमने ये बताया कि ए जो है हर एक नॉन एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। हमने इसको किस तरह प्रूफ किया, हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हमारा ये जो ए है वो नॉन एम्प्टी सेट को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर वो कंट्राडिक्शन आ गई जिससे हमने शो करवा दिया कि वो हर एक नॉन एम्प्टी सेट को इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर हमने इसके कन्वर्सली में चले। कन्वर्सली में हमने ये कंसीडर किया कि हमारा ए जो है वो बेसिकली हर एक नॉन एम्प्टी सेट्स के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन हम उसको डेंस कंसीडर नहीं कर रहे। जब हम उसको डेंस कंसीडर नहीं कर रहे तो हमने जाके एक पॉइंट पर देखा है कि जिस सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन जो है, मतलब उसका क्लोजर जो है वो बेसिकली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, हमने देखा कि लेकिन उसके ओपन सेट के साथ भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई ये बात गलत आ गई है। बेसिकली एटलीस्ट हमने यहाँ पे जब बता दिया है कि ए जो है हर एक ओपन सेट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो गलत कंडीशन आ गई है जिसकी वजह से हमने कह दिया कि हमारी कंडीशन गलत हुई और हम कहेंगे कि हमारा ए जो है वो डेंस है। तो जो स्टूडेंट, ये बेसिकली डेंस सेट का एक इंपॉर्टेंट तरीन थ्योरम है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।